दोस्तों आप जो अभी डिस्प्ले पर गाड़ी देख रहे हैं ये बजाज गोगो का टॉप मॉडल है P7012। तो दोस्तों इस गाड़ी का अभी इस वीडियो पर रेंज को लेकर के रिव्यू करेंगे और बात करेंगे ड्राइवर भाई के साथ कि ये गाड़ी जो है वास्तव में कितने किलोमीटर एक बार चार्ज होने के बाद चलती है और इसका चलाने का प्रक्रिया क्या है और ये इस गाड़ी को किस मोड में चलाते हैं और इसे किस प्रकार से चार्ज करते हैं। तो इस वीडियो पर आप पूरे बने रहें। आपके पास यदि ये बजाज गोगो वाली गाड़ी है तो आपको भी इसके द्वारा कुछ सीखने को मिलेंगे या फिर आप यदि हम लोगों से बेटर प्रक्रिया दे सकते हैं या जानते हैं तो कमेंट के माध्यम से हमें भी कुछ सीखने को मिलेंगे। तो चलिए ड्राइवर के साथ मिलकर के इसी गाड़ी पर बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार। दोस्तों अभी बजाज गोगो गाड़ी पर हम लोग बैठे हुए हैं, जो बजाज गोगो 7012 मॉडल की बजाज का टॉप मॉडल वाली गाड़ी है। इसका जो आज हम रेंज को लेकर के अभी यूट्यूब में बहुत सारे सवाल खड़ा हो रहे हैं कि ये बजाज गोगो जो है सही माइलेज नहीं देती है, इसका रेंज में दिक्कत आ रही है। तो रेंज के लेकर के जो सवाल आ रहे हैं उस सवाल में क्या सही है और कितने परसेंट सत्य बात है कि माइलेज इसका कितना आ रहा है निकल करके या दे रही है कि नहीं। तो ये जो भाई साहब हैं इससे पूछेंगे कि ये गाड़ी का वास्तव में क्या रेंज है, क्योंकि देखिए जिसका गाड़ी है वो कभी झूठ नहीं बोलेंगे। जो भी रेंज ये अपने गाड़ी पर निकाल करके देखे होंगे या फिर चलाते हैं, इसका चार्जिंग करने का तरीका क्या है और जब ये रोड पर चलते हैं तो कितना इसको दूरी मिलती है एक बार फुल चार्ज करने के बाद, तो इसके सामने और इसके मुंह से ही सुनेंगे तो शायद आप लोग को विश्वास हो या फिर आप लोग को कुछ ऐसी जानकारी मिल जाएगी कि ये जो है यदि अच्छा माइलेज ले रहे हैं गाड़ी का तो इसका चलाने का तौर तरीका क्या है। आप इसके जरिए भी यदि गलत तरीका से गाड़ी चला रहे हैं या फिर आप चार्ज करने का टेक्निक नहीं जान रहे हैं तो इसके जरिए भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो नमस्कार सर जी आपका। तो एक दो सवाल करेंगे आपसे गोगो के लेकर के। आप तो गोगो वाले भाई साहब है तो आपको पता ही होगा। तो सबसे पहला सवाल यही है कि गोगो अभी जो आपके पास जो मॉडल है 7012, इसको लेकर के लोग सवाल करते हैं कि ये जो है 251 किलोमीटर की रेंज नहीं देती है। तो इस पर जो है कितना परसेंट बात सही है और आप जब गाड़ी चलाते हैं तो आपको कितना दूरी इस पर एक बार चार्ज करने के बाद मिला है। हमको तो मिला है गोगो बजाज में, मतलब कि 230 किलोमीटर जो है हम चलाए डी माउंट पर। डी मोड पे। हाँ, एम माउंट पर भी जो है मतलब उतना नहीं चलेगा। तो ये भाई साहब का कहना है कि ये जब एक बार गाड़ी को फुल चार्ज किए हैं तो इसका गाड़ी जो है डी मोड पर 130 से 25 किलोमीटर की दूरी इसने एक बार चार्ज करने के बाद इस गाड़ी से लिया है। स्टेबलाइजर से करने के बाद अच्छा, वो ज्यादा चलेगा। चार्जिंग का तरीका मतलब कि आप जो है गाड़ी को स्टेबलाइजर से 220 वोल्ट में चार्ज करते हाँ, हैं। चार्ज करते हैं। तो दोस्तों आप यदि गाड़ी को चार्ज करते हैं तो आप चार्ज करने के तरीका पर थोड़ा सुधार करिए। ये भाई साहब जो है अपने गाड़ी को जो है अच्छा से चार्ज करते हैं और कंटिन्यू जो है इस गाड़ी को 220 से 200 के वोल्ट में चार्ज करते हैं, तब जाकर के इसकी गाड़ी अच्छा माइलेज इसको दे रही है। स्टेबलाइजर नहीं रहने से मतलब वोल्टेज कम मिलने के कारण उतना मतलब चार्ज नहीं हो पाता है गाड़ी। अच्छा, इसमें जो मूड दिया हुआ है गाड़ी चलने का, ड्राइविंग मूड और इको मूड, तो दोनों में क्या अंतर मिलता है जब रोड पे चलते हैं तो। मतलब डी मोड में तो उसमें तो बैटरी कम खाता है। एम मोड में वो हाई हाई हो जाता है, उसमें उसमें ज्यादा बैटरी खाता है। और रेस में भी अंतर मिलता है। हाँ, रेस में भी अंतर मिलता है। तो इसका कहना यह है कि डी मोड में जब आप ऑटो लेके चलिएगा तो आपकी गाड़ी जो है ज्यादा रेंज निकाल करके देगी, क्योंकि उस पर ऊर्जा कम खपत होता है बैटरी का। और एम मोड में चलने के बाद आपकी गाड़ी का स्पीड थोड़ा ज्यादा रहेगी, लेकिन बैटरी का रेंज जो है आपका डिस्टेंस जो है गाड़ी चलने का दूरी थोड़ा कम हो जाएगा। तो बजाज जो बोलती है कि गाड़ी हम निकाले हैं जो गोगो 7012 251 किलोमीटर की दूरी जो देती है बजाज, इस बात पर मतलब कि
पूरी तरह से सही नहीं है। नहीं सही तो नहीं, मतलब 251 नहीं चल रहा है, 230 तो हम चलाएं। तो 100% यही बात सही है। देखिए, एक ड्राइवर से बेटर कोई नहीं समझ सकता कि गाड़ी चलाने के बाद जो इसका रिजल्ट निकल करके आता है, तो इससे बेहतर आपको कोई नहीं बता पाएगा। कहने का मतलब बजाज जो इस पर बोली है कि हम 251 किलोमीटर की रेंज दिए हैं, वो इस पर 100% फिट नहीं है। आप गाड़ी को अच्छा से चार्ज करने के बाद भी ज्यादा से ज्यादा 230 से 25 किलोमीटर ही चला सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम आप लोग ऐसा सवाल मत करिए कि 270 या 20 चलता है, या 120 या 125 या बहुत कम 130, हो गया उसमें। इस तरह जो है ये गलत बात है। या तो आपके एरिया का लाइट ठीक नहीं होगा, रात में कट जाती होगी, या फिर आप चार्ज करने का टाइम जो है उतना टाइम में आप चार्ज नहीं करते होंगे। वोल्टेज कम मिलने के कारण जो है ना, मतलब कि चार्ज अच्छा से नहीं ले पा रहा है, इसीलिए जो है उसका आउट। अच्छा, एक और सवाल ये है कि डी मोड में जब इंडिकेशन पर जो लाइट आता है कि गाड़ी अब 80% चार्ज है, तो इस पर मान के चलिए कि 120 किलोमीटर चलेगी। तो डी मोड में जो किलोमीटर शो करता है डिस्प्ले पे, वो सही है कि उसके अनुसार गलत है? वो डी मोड में चलाइएगा तो जैसे मान लो 230 किलोमीटर दिखा रहा है, हाँ। तो वो जो है डी मोड में बढ़ेगा, वो बढ़ेगा, मतलब बोलता है ना कंपनी 251 चलता है, तो वही जो है इधर घुसाता है, मतलब चार्जिंग देता है, चार्जिंग वो बढ़ेगा जहाँ। कहने का मतलब दूरी घट जाएगा, हाँ और मीटर में जो डिस्टेंस लिखा हुआ है वो बढ़ेगा। हाँ बढ़ेगा। तो कहने का मतलब डी मोड में आप गाड़ी चलाइएगा तो डिस्प्ले पर जो लिखा हुआ रहता है 130 किलोमीटर 120 किलोमीटर, उस परसेंटेज के हिसाब से बैटरी का वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं कर पाएगी गाड़ी। कंप्लीट नहीं कर पाएगी। अच्छा, इको मोड में यदि गाड़ी चलाते हैं, मतलब डी मोड में चलाए मतलब ठीक है, इक्वल है, बराबर है, लेकिन लोडिंग मोड में चलाएंगे गाड़ी को, और मान के चलिए बैटरी 50% है और उसमें लिखा रहा है डिस्प्ले में कि गाड़ी चलेगी 100 किलोमीटर, तो क्या उस कंडीशन में गाड़ी 100 किलोमीटर चलती है? अब जैसे हमारा गाड़ी अभी 100 किलोमीटर दिखा रहा है मीटर में, ई में, डिस्प्ले में, तो एम मोड में चलाएंगे, आई में, तो 100 किलोमीटर ही चलेगा। अच्छा, और डी मोड में चलेंगे? डी मोड में चलेंगे तो हो सकता है कि ज्यादा देर चलेगा, चलता है, ज्यादा चलता है गाड़ी ज्यादा चलता है। हाँ, चार्जिंग फिर रिटर्न देता है। तो कहने का मतलब सब बात को देखा जाए मिला करके, तो गाड़ी जो है अच्छा से आप चलाइएगा इको मोड में और डी मोड में, तो आपकी गाड़ी का माइलेज जो है 225 से 30 के बीच में निकलेगी। गाड़ी को यदि आप बढ़िया से चार्ज करते हैं तो, और गाड़ी आपकी यदि अच्छा से चार्ज नहीं हुई, गाड़ी अच्छा से नहीं चला पाए, चार्ज नहीं कर पाए अच्छा से, और या फिर गाड़ी अच्छा से आप नहीं चलाए, उबड़ खाबड़ रोड में चले, तो उससे भी माइलेज पर असर होता है। तो ये जो इलेक्ट्रिक गाड़ी है, इसके चलने के लिए रोड का प्लेन होना जरूरी है। हाँ, प्लेन होना जरूरी है, मतलब अच्छा रोड रहेगा तो गाड़ी अच्छा माइलेज देगी। अच्छा, इसमें कितना आदमी लोड करके माइलेज बराबर आता है? कहने का मतलब इसमें हम कम से कम और ज्यादा से ज्यादा, कम से कम में तो माइलेज आएगा ही आएगा, मतलब 4 पैसेंजर में जो है माइलेज तो ऐसे करेगा। अभी 10 को बैठा लिए तो दिक्कत है। मतलब कि कहने का मतलब बजाज गोगो का जो 7012 वेरिएंट है, इस पर आप यदि लोडिंग कैपेसिटी के हिसाब से आप चलिएगा तो आपकी गाड़ी जो है माइलेज अच्छा देगी, और लोडिंग कैपेसिटी से एभव चलिएगा, मतलब लोडिंग कैपेसिटी 4 है और उसमें आप 10 बैठाइएगा तो आपकी गाड़ी माइलेज कम देगी। यही बात है ना? हाँ। अच्छा, लास्ट और एगो अंतिम सवाल यही करेंगे कि मान लीजिए बहुत सारा भाई गोगो खरीदे हैं, तो वो लोग जो सवाल करते हैं कि हमारी गाड़ी अच्छा से नहीं चल रही है, तो क्या उसके बाद पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो उसके बाद पर मतलब वही स्टेबलाइजर से चार्ज नहीं करता है, मतलब कम वोल्टेज के कारण गाड़ी चार्ज नहीं हो पा रहा है, इसीलिए किलोमीटर कम दिखा रहा है। कहने का मतलब इसका यही है कि उसके घर का प्रॉब्लम हो सकता है, चार्जिंग से लेकर के, हो सकता है ठंडा वो अर्थिंग जो जमीन से लेता है वो नहीं होगा, अर्थिंग में दिक्कत हो सकता है, मतलब गाड़ी को चार्ज करने में यदि दिक्कत हो तो ऐसा प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, लास्ट सवाल यही करेंगे कि आप कितना खुश हैं ये गाड़ी लेकर के? ये गाड़ी लेके बहुत खुश है।
अच्छा, ये गाड़ी जब आप खरीदे थे कैश में खरीदे थे कि लोन में खरीदे? लोन में खरीदे। तो आपको कितना पड़ा इस गाड़ी का दाम? इस गाड़ी का 4,80,000 पड़ेगी। तो ये भैया जब लोन में खरीदे हैं गाड़ी तो इसका लोन अमाउंट थोड़ा ज्यादा था, डाउन पेमेंट ज्यादा किए हैं, तो इसका ब्याज के साथ जो है 4,80,000 तक में इसका पूरा हो जाएगा। कहने का मतलब इसका गाड़ी 5 लाख तक में कंप्लीट हो जाएगा। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं कभी ठीक। आपसे और नेक्स्ट टाइम अच्छी से कुछ और बात करेंगे। अभी तक इसके गाड़ी में ऐसी कोई समस्या नहीं है, केवल हम लोग इस वीडियो पर जो है इसका रनिंग को लेकर के जो डाउट आ रहे थे, यूट्यूब वाले बहुत सारे लोग बोल रहे थे गाड़ी अच्छा माइलेज नहीं दे रही है, गाड़ी का रेंज अच्छा नहीं है, तो उसको क्लियर करने के लिए हम लोग जो है गाड़ी वाले भैया के साथ बैठ करके इस वीडियो को बनाए हैं। मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद बस यही था कि जो भी भाई गोगो लिए हैं उसको थोड़ा सा जानकारी मिले कि वो गाड़ी को कैसे चलाएं और कैसे चार्ज करें। धन्यवाद, नमस्कार।